गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिलियोस्टीन गिल्स। मीन्स के जो टिलियोस्टीन फिशेस हैं उनके गिल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से होता है। एंड साथ में हम एलास्मोब्रैंक जो है उनके अंदर भी स्ट्रक्चर देखेंगे गिल्स का। तो सबसे पहले ना टिलियोस्टीन का देखेंगे। टिलियोस्टीन जो है वो वाली फिशेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ये क्या है, बोनी फिशेस है। एंड जो एलास्मोब्रैंक है वो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं एंड उनको हम फर्दर आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इनके जो गिल्स हैं ना वो किस तरह से होते हैं एंड किस तरह से हम उनको स्टडी करेंगे, उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह से होगा एंड किस तरह से जो है ब्लड उनको आगे जो है मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है, वो किस तरह गिल्स के साथ अटैच होता है, किस तरह से काउंटर करंट इफेक्ट होता है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जाके लाइक करें वीडियो। तो इनके गिल्स की जो है ख़ास बात वो ये कि इनके पास क्या होगा कि देखिए जो टिलियोस्ट है ना उनके पास जस्ट 4 जो है वो गिल्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी उनकी बॉडी के साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हम देखते हैं ना टिपिकली मतलब मोस्टली जो है वो 4 पेयर ऑफ गिल्स जो है वो टिलियोस्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड इनके जो गिल्स हैं उनका स्ट्रक्चर जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि उनका जो अपर लिप होता है ना, ठीक है, वो शॉर्ट होता है एंड जो लोअर लिप होता है वो थोड़ा लार्ज होता है, बड़ा होता है, एलोंगेटेड होता है। एंड इस तरह से हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये इनकी जो है ना 2 लिप्स हैं। ये है लोअर, ठीक है, जो कि अपर है, और ये जो लार्जर है ना, ठीक है, वो कौन सा है, वो नीचे वाला है। एंड इसके अलावा हम इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। इसमें एक तो इंटरब्रेकियल जो है ना सेप्टम होता है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। गिल आर्च को पढ़ेंगे, इस तरह गिल्स रैकर जो है उनको, एंड साथ में गिल जो फिलामेंट है उसको डिस्कस करेंगे। उसके जब गिल फिलामेंट आएंगे ना तो फिर हम बाद में एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं लैमेली। गिल लैमेली हैं। अब ये भी जो है ना 2 तरह से होंगे। अब एक जो है वो प्राइमरी होगा और दूसरी जो है ना वो आगे सेकेंडरी होंगे। तो ये जब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी ना तब आपको जो है इस चीज़ की जो है वो ज़्यादा सारी। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर गिल का। तो जो गिल ऑफ टिलियोस्ट है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि गिल रैकर होता है, ठीक है। ये भी एक गिल का मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद जो है ना ये देखिए गिल आर्च आ रही है, ये इसके साथ कनेक्टेड हुआ होगा। एंड उसके बाद ये जो है एडेक्टर मसल्स होंगे, ये इसका नंबर 1 कर लेते हैं, नंबर 2, ये नंबर 3। एंड देखिए अब इसके बाद जो है ना आगे वो आएंगे फिलामेंट्स, ठीक है। तो ये जो है ना ये हम कहते हैं कि ये आगे से क्या आ रहे हैं, इसके फिलामेंट्स आ रहे हैं। फिलामेंट्स के बाद जो है अब जो फिलामेंट्स हैं उनको हम ये भी कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमरी जो है लैमेली है। प्राइमरी लैमेली के बाद जो है ना आगे ये वाली जो चीज़ है ये आ रहा है, प्राइमरी लैमेली में आ रहा है। और ये जो चीज़ है मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ ना तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी लैमेली है। ये इसका जो है ना नॉर्मल स्ट्रक्चर है। बाकी जो है यहाँ पे ना ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है। तो ये जब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ना तो फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से जैसे जैसे ये आ रहे हैं सेकेंडरी गिल लैमेली, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे आगे ना गिल्स की डिवीजन होती गई है ना, जैसे प्राइमरी फिलामेंट होगा और उसके बाद आगे फिर सेकेंडरी फिलामेंट, बिल्कुल इसी तरह से क्या हुआ है कि ये जो है ना वेसल्स इनकी भी डिवीजन हो गई है। जैसे प्राइमरी फिर सेकेंडरी आई है एंड पहले जो है ना वो सिंपल चल रही थी। अब यहाँ पे ना 2 तरह की वेसल्स चल रही हैं, ठीक है। एक है ए फेरेंट, ठीक है, ए फेरेंट है, और दूसरी ई फेरेंट। ए फेरेंट है वो ब्लड को ना बॉडी से लेके आ रही है गिल्स में, एंड जो ई फेरेंट है वो क्या कर रही है, वो गिल्स से ब्लड को लेके जा रही है बॉडी की तरफ। तो इस तरह से ये दोनों जो है ना ये वेसल्स काम करती हैं। इनकी भी फर्दर डिवीजन है, प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो इस तरह से ये ना आगे डिवाइडेड होके तो पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। तो अभी ये जो है ना हम गिल्स का स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, ऊपर ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिल्स रैकर। तो गिल्स रैकर हैं, इस वजह से हम सबसे पहले गिल्स रैकर को पढ़ेंगे कि गिल्स रैकर क्या है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो आगे हम सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है गिल रैकर। गिल रैकर जो है ना ये एक तरह की स्पोर्ट होती है जो कि जो गिल्स की इनर साइड पे जो है ना मौजूद होती है। जैसे अगर यहाँ पे गिल है ना, ठीक है, तो उसकी ये इनर साइड पे होगा एंड ये बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। इस तरह से कई तो गिल्स बॉडी से अंदर होते हैं, कई थोड़े से बाहर होते हैं। तो ये जो है ना ये अंदर होगा, ठीक है, बॉडी के अंदर होगा, इनर साइड पे, इनर एडेज इसको बोलते हैं। तो ये स्पोर्ट है और पूरी उसको सपोर्ट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो ये अब जो है ना ये गिल रैकर है, ये पीछे से सपोर्ट कर रहा है ताकि वो इजीली मूव कर सके। एंड कुछ में जो है ना गिल रैकर वो इस तरह से होता है, मतलब इसके स्ट्रक्चर में जो है ना वो डिफरेंस आ सकता है अकॉर्डिंग टू फिश स्पीशी, कि जिस तरह की स्पीशी होगी उस तरह से जो है ना उसके अंदर क्या होंगी, मॉडिफाइज हो जाएंगी। अब होता क्या है कि ये जो डेंटल जो होती है ना डेंटिकल, ठीक है, डेंटिकल आप समझ ले दांत, ठीक है। तो ये मजबूत जिस तरह दांत नहीं होते इसी तरह की यहाँ पे ना डर्मल जो है ना डेंटिकल्स होती हैं, उनकी मॉडिफिकेशंस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ये गिल्स रैकर है, स्पोर्ट है, मजबूत है। एंड जो आ रहा है ना गिल रैकर, ये क्या है, ये
शॉर्ट स्टम्पी जो स्ट्रक्चर होता है ना गिल्स का, ठीक है, उसको वो सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गिल रैकर है ना, ठीक है, तो ये गिल रैकर जो है ना ये सपोर्ट कर रहा है इसको। तो ये जो है ना ये आपको शॉर्ट स्टम्पी स्ट्रक्चर मीन्स कि ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसके जो है ना जिस तरह पेटल नहीं होते फ्लावर के, बिल्कुल सेम यहाँ पे क्या है, ये इसके पेटल्स हैं। तो ये इस तरह से ना यहाँ पे मूव करेंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये क्या है, ये गिल्स हैं। और ये जो है ना ये गिल रैकर है, यानी बोनी स्ट्रक्चर है, जो क्या है कि उसको ना पूरा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये बोनी स्ट्रक्चर है। एंड इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो फूड एंड फीडिंग हैबिट की वजह से ना होती है, क्योंकि इसका सारा रिलेशन जो है वो फूड एंड फीडिंग हैबिट के साथ रिलेट कर रहा होता है। मैंने पहले बताया आपको कि ये डेंटिकल मतलब जिस तरह टीथ होते हैं, दांत होते हैं, तो बिल्कुल सेम इसी तरह का ये स्ट्रक्चर है। तो ये इन्हीं हम कहते हैं कि जो फीडिंग हैबिट हो गई या फूड वगैरह हो गई फिशेस की, उसी के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है ना मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया है, गिल रैकर बना दिया गया है, ताकि वो गिल्स की। नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गिल आर्च का। कि देखें यहाँ मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से गिल जो है ना, ठीक है, गिल रैकर्स हैं। तो ये इसका पहला स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो है ना वो गिल आर्च है। तो गिल आर्च जो है ना ये भी आप कह लो कि ये एक स्पोर्ट होती है। एंड इस स्पोर्ट के साथ क्या होता है, एडक्टर मसल्स लगे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ना यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया था, ये देखें, ये जो है ये क्या है, ये गिल आर्च है। ठीक है, एंड गिल आर्च के साथ ये जो चीज़ लगी हुई है ना, ये क्या है, ये मसल्स है। इसको हम कहते हैं एडक्टर मसल। अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम ये है कि ये जितने भी गिल है ना, गिल के जो फिलामेंट्स आगे, इनको इसने मूव करवाना है। इनकी मूवमेंट से क्या होगा कि मतलब ना जो पानी होगा, ठीक है, इस तरह है ना, तो वो मूव करेंगे ना यूं इस तरह। ठीक है, जब मूव करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पानी जो है वो इनके दरमियान में से गुजरेगा। और ये बहुत ही पिंकिश कलर के होते हैं, इनके अंदर ब्लड होता है सारा। तो काउंटर करंट की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज। गिल आर्च जो है ना, हम ये कहते हैं कि ये क्या है, अगर ये गिल रैकर है ना, ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं ये गिल रैकर है, बोनी स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होती है, गिल आर्च लगी होती है। अब गिल आर्च जो है ना ये क्या होती है, ये एक तरह की ना, ये भी हम कहते हैं कि ये भी क्या है, ये भी स्पोर्ट है। ठीक है, ये स्पोर्ट है। और इसने स्पोर्ट किसको किया हुआ है, आगे मसल्स को। ये एडक्टर मसल्स है, जो क्या करेगा, जो गिल्स की मूवमेंट है ना, गिल्स की फिलामेंट की मूवमेंट है, ठीक है, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मूव करवाने में। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखें आप इसकी लोकेशन क्या होगी। जो गिल आर्च है ना, इसकी लोकेशन जो है वो हमारे पास जो फिशेस में आती है ना, वो ये है कि वो उसकी बेस में होती है। ये अब गिल है ना, ठीक है, ये पूरा एक गिल है। तो इसकी जो बेस है यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारे पास जो है ना इसकी स्पोर्ट, जिसको हम कह रहे हैं गिल आर्च, ये इसकी बेस में है। तो मतलब ये होगा कि बेस जो होती है ना गिल रे की, ठीक है, जितने भी ये गिल रेज हैं, ठीक है, उनकी जो बेस है वहाँ पे क्या होती है, गिल आर्च। गिल आर्च का जो एक फंक्शन है वो तो आ जाता है सपोर्ट। ठीक है, इसने क्या करना है, सपोर्ट करना है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो आ जाता है कि इसने जो एडक्टर मसल है ना, ठीक है, उसके साथ ये क्या होगी, ये अटैच होगी एंड आगे जो है ना हेल्प कर रही होगी मूवमेंट में, गिल फिलामेंट की मूवमेंट में। ठीक है, तो जितना मूवमेंट होगी वो सारी इसकी वजह से जो है ना, एडक्टर मसल की वजह से हो रही होगी। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, ठीक है, उसको ना गिल आर्च जो है वो सपोर्ट कर रही है। एंड थर्ड जो फंक्शन है वो है इसका टेस्ट का, कि अब ये टेस्ट जो है ना, टेस्ट को फाइंड करने में भी ये भी हेल्प कर रही होगी। अब वो किस तरह से, कि देखें ये जो गिल आर्च है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से गिल आर्च है। अब गिल आर्च जो है इसके क्या होगा कि इसके ऊपर म्यूकस बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके ऊपर ना म्यूकस ग्लैंड्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा होंगे। एसिनोफिलिक जो सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे सेल्स होंगे। एंड और इसके साथ क्या होगा, म्यूकस ग्लैंड्स हैं, वो म्यूकस, इसके अंदर एसिनोफिलिक सेल्स हो गए, म्यूकस ग्लैंड हो गया, साथ में क्या होगा, टेस्ट बर्ड्स होंगे, जो क्या करेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, डिफरेंट हैबिटाट के अंदर, डिफरेंट फिशेस के अंदर। तो ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड थिन एपिथेलियल जो लेयर है ना, ठीक है, बल्कि पतली सी लेयर होती है, ये भी क्या होगा, ये भी इसके साथ साथ इसका मतलब टेस्ट का भी आ गया है। एंड जो म्यूकस है वो सिक्रीट कर रहा है ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन जो है ना वो ना हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड भी होते हैं, ये भी इसके फंक्शंस में आ जाता है। एंड जो नंबर 5 है वो ये कि इसके अंदर से क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स गुजर के आ रही हैं। वो जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ई फेरेंट, ठीक है, ए फेरेंट, वो भी इसी के अंदर से गुजर के आ रही होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह से ही ये गिल आर्च होती है। गिल आर्च जो है ना, उसने आगे बियर किया होता है कि सेकेंडरी लैमली है या प्राइमरी लैमली है या प्राइमरी गिल भी उसको कहते हैं। ठीक है, या इस तरह से है, या उसका फिलामेंट है।
उसको भी कवर किया हुआ होगा। साथ में इसके कुछ जो है ना कुछ पार्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे कि ये आपको नीचे डायग्राम नज़र आ रही है ना। तो अब ये जो है ये गिल आर्च है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं फ्रिंजियो ब्रेंकियल है, एपी ब्रेंकियल है, ठीक है, एंड सिरेटो ब्रेंकियल हो गया, हेपो ब्रेंकियल हो गया, बेसी ब्रेंकियल हो गया। ये सारे जो है ना ये इसके पार्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से जो ब्रेंकियल होती हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांचेस वाली जो गिल आर्च होती हैं, ठीक है, उनके ये वाले पार्ट्स भी होते हैं साथ इन्वॉल्व। एंड बाकी इनके अंदर वेसल्स वगैरह होती हैं, जैसे आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, जैसे ई फेरेंट, ए फेरेंट मैंने आपको बताया था सिंपल। इसी तरह से वो भी जैसे है ना एपी ब्रेंकियल एंड सिरेटो ब्रेंकियल, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है कि ये जो है ना, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इस तरह गिल फिलामेंट होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो गिल्स है ना, ठीक है, वो इस तरह से अटैच होंगे, वो एक साइड पे। अगर एक साइड पे हो तो इसको हम कहते हैं ये हेमी ब्रेंकियल है। एंड अगर जो है ना मतलब इसी तरह से हो लेकिन उसकी इस साइड पे भी हों और इस साइड पे भी हों, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये होलो है, ठीक है, ये होलो ब्रेंकियल है। तो ये दोनों जो है ना दोनों तरह के जो गिल्स होते हैं ये कहाँ पे अटैच होते हैं, ये एपी ब्रेंकियल पे होते हैं और सिरेटो ब्रेंकियल जो है वो हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। गिल फिलामेंट हो गया, ठीक है, और प्राइमरी गिल लैमेली, ये हम देखेंगे कि ये क्या है। तो देखें कि हमने कहा था जो गिल आर्च है उसके ऊपर क्या होंगे, गिल फिलामेंट होंगे, ठीक है, या फिर उसके ऊपर ना प्राइमरी जो है लैमेली होंगे। तो वो जो मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी ना ऐसे करके, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये प्राइमरी जो है ना फिलामेंट जो आ रही है ना गिल फिलामेंट्स। तो गिल फिलामेंट्स जो है इनका शेप हो गई, इनका साइज़, इनका नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो डिफरेंट फिशेस में डिफरेंट हो सकता है, उसमें कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप ना डाइसेक्शन करते हो एंड आपको डिफरेंट मिल रहा है तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट जो है ना फिशेस उनके अंदर डिफरेंट हो सकता है। एंड उसके बाद ये कि ये जो है ना जितना भी है वो सारा के सारा ना एक्वेटिक एनिमल्स के लिए है। जितने भी एक्वेटिक फिशेस वगैरह हैं उनके अंदर ये गिल्स होंगे, गिल्स फिलामेंट होंगे, उनके ऊपर से वाटर गुजरेगा, उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, वो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर चली जाएगी एंड ब्लड जो है वो आगे से उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा पूरी बॉडी के अंदर। तो अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ये क्या है, ये एयर ब्रीथिंग ऑर्गन है, ठीक है, ये क्या है, एयर ब्रीथिंग ऑर्गन मीन्स कि ये क्या करेगा, इसका मेन मकसद जो है ना ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आना, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से बाहर निकालना है। एंड इसके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कुछ देख लें अगर, तो देखें कि इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो यूँ होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शायद पहले पीछे भी दिखाया है, इसका स्ट्रक्चर यूँ होता है। अब कुछ फिशेस ऐसी हैं जिसमें क्या ऐसे ना यहाँ पे ये दोनों जो है ना ये प्राइमरी लैमेली हैं, ठीक है, मतलब यूँ इस तरह से ना स्ट्रक्चर यूँ बना हुआ है, ठीक है। अब ये टीलियोस्ट क्या है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो है ना जो सेप्टम होता है, ठीक है, वो यहाँ। लेकिन कुछ फिशेस जैसे कि अलेस्मोब्रैंक होती हैं तो वो उनके जो गिल लैमेली है ना वो यूँ ऐसे अटैच हुए होते हैं, ठीक है, वो टिप तक जो है ना वो जुड़े हुए होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, वो इंटर ब्रेंकियल सेप्टम है, ठीक है, सेप्टम है जो इन दोनों को जो है ना वो उसने जोड़ा हुआ है। एंड ये जो फिलामेंट है, ठीक है, प्राइमरी फिलामेंट, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, अपनी टिप तक जुड़े हुए हैं, ठीक है, एंड से स्टार्ट से लेकर ना टिप तक सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ना ये एलेस्मोब्रैंक के शार्क के अंदर इस तरह के होते हैं। एंड बोनी अगर आपने लेनी है, कैटला कैटला होगी ये इस तरह कुछ, तो उनके अंदर जो है ना उनके अंदर इस तरह से जो है ना इनकी गिल फिलामेंट्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरब्रेकियल सेप्टम की, तो ये सेप्टम किस तरह से होता है, देखिए ये एक तरह का ना मेसोडर्मल टिश्यू है एंड उसी से ये बना हुआ होता है। एंड इसमें मतलब ना ये देखें एक होती है ना एक्टोडर्मल होती है लेयर, ठीक है, ये एक्टोडर्मल हो गई, ये एंडो। तो इन दोनों के दरमियान क्या होता है कि कुछ सेल्स जो है ना एंडो से, ठीक है, ये एक्टो है ना तो ये है एंडो। अब यहाँ से कुछ सेल्स निकल के ना वो इधर इस स्पेस में आना शुरू हो जाएंगे, कुछ एंडो से निकलेंगे, कुछ एक्टो से निकलेंगे। तो ये जो सेल्स हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये सेप्टम बना रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये देखें अब ये जो है ना ये एलेस्मोब्रैंक है, ये शार्क है, इसके दरमियान सेप्टम है और ये टिप तक जो है ना ये दोनों फिलामेंट जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं टीलियोस्ट की, तो उसमें क्या है कि उसमें देखें कोई सेप्टम नहीं है, एंड तक कोई सेप्टम नहीं है। एंड ये सेप्टम बन कहाँ से रहा है, ये सेप्टम बन रहा है गिल आर्च से। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ये गिल आर्च है। तो वो जो गिल आर्च हमने पढ़ी है वो क्या होती है, वो एलोंगेट होती है एंड उसी से क्या होता है उसकी आगे मॉडिफिकेशन होती है। और अभी हम जो लैमली है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका जो है स्ट्रक्चर है ना वो किस तरह से होता है। देखेंगे जो लैमली है मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो है ना इसकी एक ब्रांच इधर होगी, एक ब्रांच इधर होगी। अगर हम टीलियोस्ट की बात करते हैं तो ये आगे से ना फर्दर यूँ इस तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये सेकेंडरी लैमली है जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो जो प्राइमरी लैमेली है ना, इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये टोटल 2 होते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। एंड इस तरह के हो सकते हैं कि यूँ ना यूँ इस तरह से, ठीक है, कि इनकी जो अपीयरेंस है ना वो थोड़ी फ्लावर की तरह के आना शुरू हो जाती है, क्योंकि पीछे आपको पता है कि वो किस तरह से बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो लगे होते हैं, ठीक है, गिल आर्च हो गई और बाकी जो चीज़ें हैं, तो सेम इसी तरह ना इसकी लुक आ रही होती है। तो ये फ्लावर की तरह करेंगे। सेकेंडरी जो है लैमेली, उसके बारे में कि सेकेंडरी लैमेली जो है ना वो किस तरह से होता है। देखें, जो प्राइमरी लैमेली है वो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया कि प्राइमरी लैमेली इस तरह से होते हैं। प्राइमरी लैमेली जो है वो आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये उसकी सेकेंडरी लैमेली है। अब सेकेंडरी लैमेली जो है ना, ये मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली जो मैंने चीज़ आपको बताई थी ना, ये छोटी छोटी, ठीक है, अब इसी को ना, ये आप डायग्राम देख लें, ये वाली, ठीक है, अब इसको क्या किया गया, बड़ा करके दिखाया गया, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या होते हैं, ये सेकेंडरी लैमेली जो है ना उनको कहते हैं। एंड अब हमें क्या करेंगे, इसमें कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल्स होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से ब्लड वेसल्स इसके अंदर। जो सेकेंडरी लैमेली है, अब ये क्या होता है कि देखिए, जो प्राइमरी लैमेली है ना, उसी की आगे से मॉडिफिकेशन है, ये उसी की आगे से डिवीजन जो है उसको फर्दर जब डिवाइड कर दी जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंडरी लैमेली है। अब सेकेंडरी लैमेली जो है ये किसके काम आ रहे हैं, ये गैस एक्सचेंज के काम आ रहे हैं। जितना गैस एक्सचेंज होगा ना, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है, ठीक है, एंड साथ में जो है ना वो चेंज हो रही है, ऑक्सीजन चेंज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गई एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सारे जितना भी चेंज होगा गैसेस एक्सचेंज, वो कौन कर रहा है, ये गिल लैमेली जो है ना, जिसको हम सेकेंडरी लैमेली कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। एंड इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो लीफ लाइक होता है। मीन्स कि जैसे कि देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले दिखाया है, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से क्या होगा कि ये वाला जो है ना इस तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कुछ डिफरेंट सेल्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट सेल्स किस तरह से हैं, क्या काम करते हैं। देखिए, यहाँ पे पिलर सेल्स आ जाएंगे। एंड एक और चीज़ कि देखें, प्राइमरी लैमेली की ना दोनों साइड्स पे क्या होता है, ये अगर प्राइमरी लैमेली है ना, ठीक है, तो इसकी मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक, एंड ये प्राइमरी है ना, तो इसी के अगर दोनों तरफ है तो वो होलो है, अगर एक तरफ है तो वो क्या है, वो हम कहते हैं कि ये जो है ना ये हेमीब्रैंकी है। तो अब क्या होगा कि इनके साथ जो है ना कुछ पिलर सेल्स होंगे। पिलर सेल क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर जो है ना एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और पूरी जो है ना आउटर साइड पे जो है ना एपिथेलियल लेयर होगी, जो उसको स्मूथ करेगी, उसकी जो रफ जो अपीयरेंस होगी ना है उसको वो सेट कर लेंगे। और माइक्रो एडजस हो या फिर माइक्रो विलाय जो है ना वो भी आगे फर्दर प्रेजेंट होंगे। देखिए, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये क्या है, ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी लैमेली है। अब इसके ऊपर भी फर्दर ये जो है ना ये वाली जो लेयर है, ये कौन सी, ये एपिथेलियल लेयर है इसके ऊपर, ठीक है। एंड इसके साथ जो है ना कुछ पिलर सेल्स होंगे, बड़े बड़े ये सेल्स जो है ना ये पिलर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, जो क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि ये अपना स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, इसी के ऊपर क्या होंगी, कुछ फिशेस में जो है ना इसके ऊपर यहाँ पे माइक्रोविलाए प्रेजेंट होंगी। जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ह्यूमन बीइंग की, उसके अंदर माइक्रोविलाए होते हैं, इस तरह इसके ऊपर माइक्रोविलाए होंगे। तो ये रिस्पायरेशन जो है ना उसकी प्रोसेस को तेज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो अंदर इंटर होगी, ठीक है, एंड बाहर जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ये उन फिशेस के अंदर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मूव करती हैं, बहुत स्विफ्ट और फास्ट मूविंग होती है उनकी, या फिर वो प्रीडेटर होती हैं, बहुत तेज़ उन्हें भागना होता है, प्रे को कैप्चर करना होता है, उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड होती है। तो उनके अंदर जो है ना ये क्या होंगे, माइक्रोविलाई भी इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, ताकि एक तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल आए। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोसीजर जो है ना वो चल रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे नेबरिंग चैनल्स वगैरह होंगे, ठीक है, ये जो है ना ये चीज़, ये आप समझ लो ये चैनल्स हैं। तो ये जो है ना ये साथ साथ क्या करेंगे, इन सबको आपस में कनेक्टेड रखेंगे। एंड बाकी जो है ब्लड एंड वाटर का जो बैलेंस है, एंड काउंटर करंट किस तरह से होता है कि देखिए, अब ये है ना, ठीक है, तो अब इस तरह से आप ये समझ लें कि ये आ रहा है सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी फिलामेंट, जिस तरह की ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये सपोर्टिंग सेल भी होंगे, एंड साथ में इसके अंदर जो है ना ब्लड सेल्स भी होंगे। जितनी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज वगैरह, वो सारी ये इसके अंदर रन कर रही हैं, ये इधर, ठीक है, इसके अंदर रन कर रही हैं। अब वाटर जो है ना वो इसके ऊपर से गुजर के जा रहा है, ठीक है, वो इसके ऊपर से गुजर के जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, जिधर भी इसकी मूवमेंट है, बस ये है कि वो इसके ऊपर से गुजर के जा रहा है। जब वो इसके ऊपर से गुजर के जाएगा तो उसमें से क्या होगा, डिफ्यूजन का अमल होगा, उससे जो ऑक्सीजन है वो अंदर चली जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, सिंपल डिफ्यूजन होगी। तो ये हम कहते हैं काउंटर करंट। काउंटर करंट में होता क्या है कि एक साइड पे ब्लड चलता है, दूसरी साइड पे वाटर चलता है, ठीक है, एंड साथ में क्या होती है, ये इस तरह से जो है ना डिफ्यूजन जो है वो होती है, और चीज़ें जो है एक्सेस अमाउंट वाली जगह से क्या होंगी, लो अमाउंट वाली जगह पे जो है ना वो चली जाएंगी। जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ से वो
कम की तरफ जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा कि सारी की सारी चीज़ें चेंज जाएंगी। जैसे कि अब ये मैंने बताया ये वाटर है तो ये ब्लड है, ठीक है। सिंपल डिफिजन के ज़रिए क्या होगा, चीज़ें एक्सचेंज हो जाएंगी, गैस एक्सचेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ना इसको हम कहते हैं देखें जिस तरह ये फॉर एग्जांपल जो है ना सेकेंडरी लेमली है, इसके अंदर ब्लड जा रहा है ना तो वो यूं ऐसे जाएगा और बाहर निकल आएगा। मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड अंदर गया, ऑक्सीजनेटेड जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड होकर बाहर निकल आया। यहाँ पे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी। तो अगर वो ऐसे ही जाना शुरू कर दें, ठीक है, विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी स्ट्रीमलाइन फ्लो, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे रश बन जाएगा, ना समझ आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, ना पता लगेगा डीऑक्सीजनेटेड कौन सा है और जाना उसने किधर है। ऐसे ही हर चीज़ जो है ना मिक्सअप होती जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो इसी की वजह से होता है। काउंटर करंट जो जितने भी प्रोसीजर है वाटर और ब्लड के दरमियान वो सारा यही कर रहे होते हैं। इसके इर्द गिर्द नेबरिंग जो चैनल्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। साथ में जितना भी जो है रेगुलेशन का पैटर्न है, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है, ठीक है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। तो सेम यहाँ पे ब्लड का जितना फ्लो होगा उसको रेगुलेट करने। फॉर वॉचिंग गाइस, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा है तो इसको मैंने पहले भी जितना भी पहले एक डिवाइड किया था उसकी गिल्स की टाइप्स में, एंड अभी जो है फिर मैंने उसको डिवाइड किया गिल्स के स्ट्रक्चर में। तो बाकी ये जो फर्दर चीज़ें हैं, ठीक है, ये तकरीबन है काफ़ी अच्छा बड़ा लेक्चर है। तो ये सारा जो है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, पिक अप मैं थक गई।